बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास के अंदर हम क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 6 केमिकल बाउंड को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 5 तक की वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले जी, हाउ डू आटम्स ऑफ मेटेलिक एलिमेंट एग्जिस्ट। मेटेलिक एलिमेंट के एटम्स कैसे पाए जाते हैं? आपने आंसर लिखना है मेटेलिक एटम्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड देयर electrons are separated on a large area then taken by a single atom। मेटल के एटम पॉजिटिव चार्ज के तौर पर पाए जाते हैं और इनके इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के एरिया के निस्बत ज़्यादा फैले होते हैं। हाउ डू आटम्स ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट एग्जिस्ट। नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स के एटम्स कैसे पाए जाते हैं? Atoms of non-metallic elements exist are electronegative particles and have the tendency to attract electrons toward themselves। नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स के एटम्स इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़रात के तौर पर पाए जाते हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन्स को कशिश करने की सलाहियत पाई जाती है। हाउ डू आटम्स ऑफ नोबल गैसेज एग्जिस्ट। नोबल गैसेज के एटम्स कैसे पाए जाते हैं? एटम्स ऑफ नोबल गैसेज एग्जिस्ट इंडिपेंडेंसी इन मॉलिक्यूलर फॉर्म एंड आर नॉन रिएक्टिव इन नेचर। नोबल गैसेज के एटम्स मॉलिक्यूल्स की शक्ल में आज़ादाना रहते हैं और फितरती तौर पर नॉन रिएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एटम्स। एक मॉलिक्यूल मुश्तमिल होता है एक या एक से ज्यादा एटम्स के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैशन। दर्ज में से कौन सा केटाइन है? तो आपने इसका लिखना है NH+4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनाइन। इसमें से अनाइन कौन सा है? तो वो है जी S2-। नेक्स्ट ऑक्सीजन इज ऑक्सीजन एक है डाइवेलेंट एलिमेंट। केमिकल बाउंड बिटवीन N2 मॉलिक्यूल इज। N2 में मौजूद केमिकल बाउंड है ट्रिपल कोवलेंट। हाउ मैनी एटम्स फ्रॉम वन मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन गैस। कितने एटम्स क्लोरीन गैस का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं? तो जो वो है जी 2। आउटर मोस्ट शेल ऑफ सोडियम आटम हैज डैश इलेक्ट्रॉन। सोडियम के बैरूनी शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो एक होता है। आउटर मोस्ट शेल ऑफ क्लोरीन आटम हैज डैश इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के बैरूनी शेल में एटम्स होते हैं वो 7 होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। में से कौन स्टेबल इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है? तो वो है जी He। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डबल कोवलेंट बॉन्ड। इनमें से कौन सा डबल कोवलेंट बॉन्ड है? तो वो है जी CO2। नेक्स्ट 6.2 है, डिफाइन करना है आपने वैलेंसी को, आयन को, फार्मूला को, बाउंड को, इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन को। तो बारी बारी हम इनके आंसर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास आ जाता है इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन। इस चैप्टर के स्टार्ट के ऊपर ही इसका आंसर मिल जाएगा। जो नहीं हम नीचे आएंगे हमारे पास एक और आंसर आ जाएगा। पेज नंबर 70 के ऊपर हमारे पास आयन का लिखा हुआ है द चार्ज पार्टिकल या फिर एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड आयन। 71 पेज के ऊपर मेरे पास वैलेंसी की डेफिनेशन भी है। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम विच अदर एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। यानी कि एटम की दूसरे एटम के साथ जुड़ने की सलाहियत को वैलेंसी कहते हैं। इसकी एग्जांपल दी हुई है, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2 एज इट कंबाइन विद 2 हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म वाटर H2O। 74 पेज के ऊपर मेरे पास आंसर आ जाएगा, अ केमिकल बाउंड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स दैट होल्ड्स बिटवीन टुगेदर इन अ सब्सटेंस। ये मेरे पास बाउंड की जो डेफिनेशन है वो आ जाएगी 74 पेज के ऊपर। नेक्स्ट फार्मूला की डेफिनेशन मेरे पास की पॉइंट के अंदर मिल जाएगी, अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड इज कॉल्ड इट्स फार्मूला। राइट द सिंबल ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको कुछ नाम दिए हुए हैं, आपने यहाँ पे इनके सिंबल लिखे हैं। जैसे कि कॉपर है, कॉपर का सिंबल Cu है, आयरन Fe, क्लोरीन Cl, पोटाशियम K, आर्गन का Ar है, फास्फोरस P, ब्रिलियन का Be है, कार्बन का C है, कैल्शियम का Ca है और सिलिकॉन का Si है। साथ ही दिया हुआ है राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग। आप अपनी केमिकल फार्मूला लिखना है। सबसे पहले मेरे पास सोडियम कार्बोनेट है तो वहाँ पे है NaHCO3। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है Ca ब्रैकेट के अंदर OH⁴। अमोनिया NH3। पोटाशियम KCl है
एसिटिक एसिड CH3COOH है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है NH4OH है, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, और नाइट्रिक एसिड है HNO3, बेंजीन है C3H3, और मीथेन है CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इन व्हाट वे द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ कंपाउंड। एलिमेंट जो है वो कंपाउंड से कैसे मुख्तलिफ है। इसका आंसर लिखा हुआ है, द ओनली डिफरेंट बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड इज दैट इन मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट ऑल आटम आर सेम। एक एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स और एक कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स में सिर्फ ये फर्क है कि किसी एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स में तमाम एटम्स एक जैसे होते हैं। नेक्स्ट इज स्टेट द नंबर एंड काइंड ऑफ आटम प्रेजेंट इन कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। आपने कार्बन टेट्राराइड में मौजूद एटम्स की तादाद और अक़साम बतानी है, तो इसका मेरे पास मौजूद है। नंबर ऑफ आटम इन CCl4 के अंदर 5 है एटम्स की तादाद। एटम्स की अक़साम जो सी है वो मेरे पास -2 है, और नंबर ऑफ कार्बन आटम इनके दरमियान 1 है, और नंबर ऑफ क्लोरीन जो है वो 4 है। नेक्स्ट डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। सिंबल और फार्मूला के अंदर आपने फर्क बताना है। सिंबल इट इज यूज टू रिप्रेजेंट एन एलिमेंट, और फार्मूला इट इज यूज टू रिप्रेजेंट केमिकल कंपाउंड। इस तरह पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस के अंदर आपने बताना है। पॉजिटिव आयन विच फॉर्म व्हेन एन एटम आयंस इलेक्ट्रॉन्स, और इट इज फॉर्म व्हेन एन एटम गेन एन इलेक्ट्रॉन्स। आगे इसकी एक्टिविटी 6.1 दी हुई है, करेक्ट और इनकरेक्ट के मतलब आपने बताना है। तो पहला जी फिगर 6.1 ए गिवन अबव इज ऑफ हाइड्रोजन आटम, तो ये मेरे पास करेक्ट है। इन फिगर 6.1 बी गिवन अबव द आउटर मोस्ट शेल ऑर्बिट इज कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इनकरेक्ट है। इसका आंसर आएगा इन फिगर 6.1 ए गिव अबव द आउटर मोस्ट शेल ऑर्बिट नॉट इज कंप्लीटली फिल्ड विद एन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मेरे पास नॉट आ जाएगा। नेक्स्ट है इन फिगर 6.1 गिवन अबव द आउटर मोस्ट शेल ऑर्बिट इज कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, तो ये मेरे पास करेक्ट है। और लास्ट में दी पार्टिकल शो इन फिगर 6.1 डी अबव कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, तो ये इनकरेक्ट है। यहाँ पे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली आएगा, कैन नॉट नहीं आएगा। तो ये था मेरे पास चैप्टर नंबर 6 केमिकल बाउंड।